दोस्तों चलिए जानते हैं आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो ऐसे सत्य जिसे आप रोज उपयोग करते हैं और जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ब्लूटूथ की। तो ऐसा है कि सन 940 से 981 तक डेनमार्क में एक राजा राज करता था और इस सम्राट का नाम था हैरल्ड ब्लाटेंड ब्लूटूथ। वैसे असली नाम तो हैरल्ड ब्लाटेंड था, लेकिन लोग इस सम्राट को ब्लूटूथ के नाम से पुकारते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सम्राट को जामुन बहुत प्रिय थे और वो आमतौर पर हमेशा जामुन खाता रहता। जब जामुन की सीजन ना हो तब भी जामुनी कलर के बेरी के फल भी खाता रहता और इस तरह से इस सम्राट के दांत ब्लू कलर के हो गए थे और लोग उसे ब्लूटूथ के नाम से जानते थे। और कहा जाता है कि इसी सम्राट के नाम पर से एक स्वीडिश कंपनी यानी कि डेनमार्क के बाजू वाले पड़ोसी देश की कंपनी एरिक्सन ने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार कंप्यूटर, माउस, टेलीविजन, कीबोर्ड, डीवीडी प्लेयर, मोबाइल फोन और प्रिंटर जैसे उपकरणों को परस्पर जोड़ने के लिए और केबल की छुट्टी कर देने के लिए हुआ था। वैसे पुराने जमाने की बात करें तो पेटेंटेड केबल, जो ब्रांडेड केबल होते थे, वो बहुत ही महंगे होते थे और उनका मायाजाल भी बहुत ज्यादा होता था। ऊपर से उन्हें कैरी भी करना पड़ता था और ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी के आते ही ये सारा झंझट खत्म हो गया। अब दोस्तों इस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में केबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस ब्लूटूथ से एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का घेरा बनता है, उसका निर्माण होता है और ब्लूटूथ ने रचाए इस सीमित एरिया के नेटवर्क को पिकोनेट कहा जाता है। इस विद्युत चुंबकीय पटल में 2.45 गीगाहर्ट्ज का बैंड अनायत किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन और डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी ब्लूटूथ का डेटा एक डिवाइस से उसके तय किए गए डिवाइस में ही जाता है, किसी और डिवाइस के साथ उसका कनेक्शन होते हुए भी वहां नहीं पहुंचता है। इसका कारण यह है कि हर सेकंड 1600 बार वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता है और ऐसे डेटा भेजने के वक्त किसी दो साधन की फ्रीक्वेंसी 1 मिली सेकंड के लिए भी समान नहीं होती है। इस तरह ब्लूटूथ के एक डिवाइस का डेटा दूसरे डिवाइस में सेफली पहुंच जाता है। ब्लूटूथ की अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इससे भी इंटरेस्टिंग बात अब करने जा रहे हैं हम गूगल के बारे में। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो गूगल के बारे में न जानता हो। एक ही क्लिक में दुनिया की किसी भी चीज के बारे में सर्च करने वाला ये इंजन किसी जादुई छड़ी जैसा लगता है। पर दोस्तों दुनिया में बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि ये कंपनी कैसे और किस प्रकार से स्थापित हुई। इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और चलिए उस कहानी को आज मैं आपको बताता हूँ। तारीख थी 4 सितंबर 1998। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे थे, जिनके नाम थे लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन। और इन दोनों के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया सूझा। आइडिया क्या था? तो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हम आसानी से कैसे पा सके, इस पर कुछ काम किया जाए। और इस आइडिया के मद्देनजर उन्होंने इंटरनेट पर एक सर्च इंजन बनाने का फैसला किया। इन दोनों ने यह सर्च इंजन बनाने के लिए सबसे पहले इंटरनेट पर एक डोमेन रजिस्ट्रेट किया। असल में ये दोनों अपने डोमेन का नाम गूगल रखना चाहते थे, यानी कि GOOGOL। ये गूगल शब्द दरअसल एक संख्या का नाम है और इस संख्या में एक के पीछे पूरे 100 शून्य आते हैं। मतलब द 100 0 फॉलोड बाय 1 उस एक संख्या को गूगल कहा जाता है। लेकिन उन्होंने जो डोमेन रजिस्ट्रेट किया उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और स्पेलिंग में उन्होंने GOOGOL के बजाय GOOGLE लिख दिया, यानी कि गूगल। और फिर आखिरकार उन्होंने यही स्पेलिंग मिस्टेक वाले नाम गूगल को ही अपना लिया। इसके बाद गूगल ने अपनी मेलिंग सर्विस शुरू की। दोस्तों इससे पहले बता दें कि एक मेल भेजने के लिए भी पैसे लगते थे, लेकिन गूगल की मेलिंग सर्विस फ्री और बहुत ही फास्ट थी। साल 2004 के अप्रैल महीने के पहली तारीख को, यानी कि अप्रैल फूल के दिन ही जीमेल की शुरुआत हुई, जो सबसे ज्यादा स्टोरेज और सबसे फास्ट मेल भेजने की वजह से तुरंत ही लोकप्रिय बन गया। इसके बाद सन 2004 में गूगल ने डिजिटल मैपिंग की एक जानी मानी कंपनी कीहोल को खरीद लिया और साल 2005 में गूगल मैप और गूगल अर्थ जैसी फ्री सर्विसेज शुरू की।
इसके बाद साल 2006 में गूगल ने एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को भी खरीद लिया और आज दुनिया में लाखों चैनल इस यूट्यूब पर अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। गूगल की इन सारी सर्विसेज ने दुनिया के लोगों को आपस में एक दूसरे के करीब ला दिया। आज गूगल का सर्च इंजन 100 मिलियन गीगाबाइट से भी ज्यादा है और इतना डेटा अगर हम अपने पास स्टोर करना चाहे तो हमें इस डेटा को स्टोर करने के लिए कम से कम 1 टेराबाइट की 1 लाख ड्राइव से भी ज्यादा ड्राइव लगेगी। दोस्तों आज गूगल पर हर सेकंड 75,000 से भी ज्यादा बार सर्च किया जाता है और दुनिया के करोड़ों लोगों को गूगल फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि गूगल आखिर कमाता कैसे है। तो दोस्तों गूगल की एक मेन कमाई तो है एडवर्टाइजमेंट, जहां पर गूगल विविध जगह पर एडवर्टाइज देता है और वहां पर वो क्रिएटर्स को भी पैसे देता है और खुद भी अपना हिस्सा रखता है और ये हिस्सा प्रति सेकंड सैकड़ों डॉलर की कमाई से भी ज्यादा है। यानी कि आप जब अपनी आंख का एक पलकारा लेते हो तब तक गूगल हजारों रुपये कमा चुका होता है। अगर आप ये मानते हो कि हम मुफ्त में गूगल की सारी सेवाएं लेते हैं तो ये बात भी गलत है। गूगल की सेवाएं हम जो मुफ्त में लेते हैं असल में वो हमारे डेटा के बदले मिलती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे। गुड बाय।